हेलो एवरीवन, हर बार की तरह इस बार भी एक नए सॉल्यूशन के साथ। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनका 3-4 दिन बाद कॉल आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको जो बालकनी की रेलिंग बनवानी है वो SS 202 में बनाए या 304 में बनाए, ठीक है ना। तो मैं उसको बताऊंगा आपको बनवानी किस में है। अगर आपके साथ थोड़ा सा कॉस्टिंग का मसला है, बजट कंसर्न है आप, तो आप ये ध्यान रखिए जो आपकी चीज़ें एक्सपोज्ड हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, ठीक है ना, बाहर के क्लाइमेट की तरफ, वहाँ पे आप कभी भी 202 न लगाएं, ठीक है ना। जो आपका बारिश के अंदर आ रहा है, मतलब किसी छत के नीचे आ रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे आप 202 लगा सकते हैं। लेकिन जो भी खुली हुई जगह में है, ठीक है ना, अगर आपका दरवाज़ा मेन गेट बिल्कुल हवा मतलब बाहर की तरफ है जहाँ छज्जा उज्जा नहीं है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक आप 304 ही लगाएं, ठीक है ना। अगर आपकी रेलिंग ऊपर से खुली हुई मुमटी नहीं है तो वहाँ पे 304 ही लगाएं, 202 ना लगाएं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि 202 में जंग एटमॉस्फेयर से, क्लाइमेट की वजह से आ जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हम चेक कैसे करेंगे कि दोनों का अलग अलग रेट है और पहचानेंगे कैसे। तो मैं आपको उसका चेक करने का तरीका ये बताऊंगा कि कौन सा 202 है और कौन सा 304 है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि ये SS MS होता क्या है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो सबसे पहले जो हमको मिला था, ठीक है ना, और जो मिला था हमें मिला था लोहा, आयरन जिसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें मिला आयरन, ठीक है ना। फिर हमने उसे जब मिला था हमने उसको औजार बनाना शुरू करा शिकार के लिए। जब हम आदिवासी थे उस टाइम की बातें कर रहा हूँ, उस वक्त हमने उस लोहे से औजार बनाना शुरू करा। लेकिन जो लोहा था ना, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, थोड़ा कमज़ोर होता था, मतलब मुड़ जाता था। तो हमने क्या करा, उसमें हमने फिर कार्बन डाला, ठीक है ना। जब हमने उसमें कार्बन मिलाया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और वो मजबूत हो गया वो लोहा, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है ना। माइल्ड स्टील कुछ लोग लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। उसका फिर हम लोग इस्तेमाल करने लगे अपने गेट, लोहे के गेट बनाने में और गाड़ियों का इंजन पार्ट बनाने में। और उसी तरह फिर धीरे धीरे इंटीरियर में थोड़ी चीज़ें खूबसूरत होने लगी, तो हमने उसमें क्रोमियम ऐड करा, ठीक है ना। उसी स्टील में कार्बन तो था ही, उसी आयरन में कार्बन हमने डाला तो माइल्ड स्टील बन गया। उसी में फिर जब क्रोमियम डाला तो वो SS बन गया, ठीक है ना। कार्बन भी उसमें होता ही है, ठीक है ना। उसमें जब हमने क्रोमियम डाला, क्रोमियम की मात्रा से उसमें वो चमक आने लगी और वो रस्ट प्रूफ हो गया। क्योंकि MS और SS में क्या फ़र्क होता है, लोहे में जंग लग जाता है और SS में जंग नहीं लगता है, ठीक है। ये खास डिफरेंस है। अब ये होने लगा कि धीरे धीरे SS में भी जंग लगने लगा, तो उसमें फिर जो इंजीनियर थे उसके स्टील के, उन्होंने रिसर्च करा कि क्यों जंग लग रहा है, क्या वजह है। तो उन्होंने फिर उसकी परसेंटेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे करा, तो उन्होंने 204 था, फिर उन्होंने 302 बनाया, ठीक है। 302 में क्या है, इसमें भी देखिए सारा खेल वही है, क्रोमियम की और कार्बन की परसेंटेज जो मिक्सिंग है ना, वो खेल है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा आपको इसको चेक कैसे करना है, ठीक है। आपको इसका चेक करने का तरीका है, आप एक हार्डवेयर के शॉप पे जाना है आपको, और वहाँ पे एक 30 रुपये का, सिर्फ 30 रुपये का एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसे हम बोलते हैं SS ग्रेड टेस्टर। SS ग्रेड टेस्टर 30 रुपये आएगा। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ये आई ड्रॉप की तरह होता है। आपको इसको क्या करना है, आपने जो भी माल बनवाया है, ठीक है ना, उस पर सिर्फ गिरा देना है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, आप जैसे उस पर गिराएंगे, अगर वो 304 है, अगर वो 304 है तो वो जो ग्रीन हमने ड्रॉप डाला है वो ग्रीन ही रहेगा। और अगर वो 202 है, ठीक है ना, अगर वो 202 है, अगर वो 202 है तो क्या होगा, वो जो ग्रीन ड्रॉप है वो लाल होने लग जाएगा, ठीक है ना। ये इसका सबसे आसान तरीका है, सिर्फ 30 रुपये का खर्चा है, ठीक है, कि आप 302 ले रहे हैं या 204 ले रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप डालने के बाद आप देख रहे होंगे, दो वीडियो में देख पा रहे होंगे आपने दोनों पे ड्रॉप डाला और वो एक ग्रीन ड्रॉप था वो ग्रीन ही रहा और एक जो ग्रीन था वो लाल ऑरेंज की तरफ चला गया। तो जो ऑरेंज की तरफ चला गया वो 202 है, ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से अपना रेट अपने वेल्डर को देना है, क्योंकि अक्सर वेल्डर यही खेल खेलते हैं, आपसे 304 का पैसा लेते हैं लेकिन आपको 202 देते हैं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिए, खरीदते वक्त उससे तय कर लीजिए आपने वो क्या माल देगा, ठीक है ना, उसी हिसाब से पेमेंट की बात करिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब वो आपसे चेक करवाए तो आप उसके केमिकल से चेक मत करिए, आप खुद से 30 रुपये का केमिकल लेकर आइएगा। क्योंकि कई बार वो लोग क्या करते हैं, खेल खेलते हैं कि वो एक नॉर्मल सा ग्रीन कलर का पानी डाल देंगे, क्योंकि वो उस पर भी चेंज नहीं करेगा, उस पर भी चेंज नहीं करेगा। अगर वो केमिकल नॉर्मल है तो केमिकल ही नहीं है, तो इसलिए आप खुद खरीद के लाएं, खुद से चेक करें, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत से मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि भैया ये SS की रेलिंग किस रेट में बनेगी। तो देखिए, इसका कोई एक स्पेसिफिक रेट नहीं है,
ठीक है ना। आपका जो रेट है आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि आप किस डिज़ाइन की रेलिंग बनवा रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल बनवा रहे हैं, फूल पत्ती लगवा रहे हैं, आजकल तो ना एक से एक डिज़ाइन आ गया, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे खुद मेरे क्लाइंट मेरे पास ब्रोशर लेके आते हैं कि ऐसा बनवा लें, तो मैं आपको बताऊँगा कि सारा रेट जो है, लेकिन आपको अप्रॉक्स रेट बता देता हूँ। अगर आप 3 पाइप वाला डिज़ाइन बनवाएंगे ना तो 400 रुपये रनिंग फिट का आपका बनता है एसएस का, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, रेट के वक्त जब आप रेट डिसाइड करने जाएँ, ठीक है ना, वेल्डर के पास जाएँ, तो उस वक्त उसका जो है गेज ज़रूर पता कर लीजिए कि वो किस गेज का माल बनाएगा, क्योंकि गेज जो है बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा गेज होगा उतना माल हल्का होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए गेज कम का लेके आइए, जितना गेज कम होगा, ठीक है ना। 16 गेज का मतलब सही रहता है, वैसे तो 14 भी आता है, 12 भी आता है, लेकिन आप 16 गेज में कम से कम अपना माल बनवाइए, ठीक है ना। 18 गेज और 20 गेज में बिल्कुल मत बनवाइए, ठीक है ना। तो आप गेज का बहुत ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे गेज कैसे चेक करेंगे, आप देखिए गेज चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। आप उससे कहिए दोनों की मेरे को कट पीस देते हैं, उसका वेट करके भी चेक कर सकते हैं, वरना आपको एक 250 रुपये का गेज टेस्टर आता है, गेज टेस्टर आप पिक में देख पा रहे होंगे। इसमें आपको बस वो जो भी मटेरियल उसका थोड़ा सा कट पीस लीजिए, उसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं कि उसका थिकनेस क्या है उस मटेरियल की, ठीक है ना। तो अगर वो उस गेज में आ रहा है तो मतलब आपका ओके है, तो आप उसके गेज से ज़रूर बात करिएगा, और गेज से ही रेट का बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, गेज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना एसएस को कैसे टेस्ट करेंगे कि वो 202 है या 304 है, ठीक है। वो मैंने बता दिया, आपको एक ड्रॉप आएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें ड्रॉप डाल के चेक कर लेना है। अगर वो कलर चेंज नहीं करता है, ग्रीन रहता है, तो मतलब वो 304 है। अगर वो लाल हो जाता है तो वो 202 है, ठीक है। ये तो बहुत आसान तरीका है। वैसे इसका एक चेक करने का और भी तरीका है, ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली है, तो उसकी तरफ मत जाइए आप। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आता है, एक बैटरी से टच करके करते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली भी, और वो हर जगह अवेलेबल भी नहीं हर हार्डवेयर की दुकान पे। लेकिन ये जो मैंने आपको ड्रॉप आई ड्रॉप जैसा जो ड्रॉप बता रहा हूँ, ये ग्रीन कलर सॉल्यूशन एसएस ग्रेड टेस्टर बहुत इजीली अवेलेबल है हर हार्डवेयर की दुकान पे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, खुद से खरीद के लाना है आपको वेल्डर वाले सॉल्यूशन चेक नहीं करना है, क्योंकि कई बार मैंने आपको जैसे पहले बताया, वो खेल खेलते हैं उसमें, नॉर्मल सा पानी में ग्रीन कलर मिला के आपको दोनों चेक करा देंगे, कोई इसमें कलर चेंज नहीं हुआ तो वो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप अपना केमिकल लाइए, खुद से चेक करिए, और उससे कहिए भाई इसे 202 में भी चेक करवाओ, ठीक है ना, ताकि आप खुद देख तो सकें कलर चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये मालूम चल जाएगा। और अगर किसी को जस्ट फॉर इन्फो, अगर किसी को कुछ काम करवाना हो तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नंबर डाल दूंगा, गुलजार नाम है उसका, ठीक है। दिल्ली में कहीं भी किसी को कुछ काम कराना हो तो ये बहुत अच्छा फैब्रिकेटर है। और अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईमानदार है, और ईमानदार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये बैचलर है और मेरा, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरत कम होती है तो आपको लालच नहीं होता है, ठीक है। मैं भी ईमानदार हूँ क्योंकि मेरी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो इससे आप काम करवाइए, मैं इसको आजमाया हुआ है, बहुत ईमानदार लड़का है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और ईमानदारी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं बैचलर था, मतलब बैचलर तो मैं अभी भी हूँ, जब मैं शुरुआत मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा तो काफ़ी जो मेरे ठेकेदार थे उन्होंने मुझको ब्राइब देने की कोशिश की, मैंने उस वक्त मना कर दिया, और जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने भी नहीं लिया, ठीक है ना। लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि उन्होंने लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी शादी हो गई तो उनकी ज़रूरतें बढ़ गई है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि शादी के बाद शायद इंसान बदल जाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो ये जो लड़का है ये अभी बैचलर है, बात की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ईमानदार रहेगा नहीं रहेगा, इसको आप अभी काम दे सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने एरिया में किसी को भी काम दीजिए, ये तो सिर्फ हंसी मजाक वाली बात थी, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो रेलिंग और बालकनी रेलिंग और स्टेयरकेस की रेलिंग है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा स्लीक और सिंपल रखने की कोशिश करिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ ऐसे ब्रोशर में पिक्चर लेके आते हैं कि ऐसा बना लें, ऐसा बना लें, ठीक है ना। आप डिज़ाइन जितना सिंपल रखेंगे उतना आपका खूबसूरत रहेगा। कई लोगों को देखता हूँ, देखिए फूल पत्ती वाला पिक में देख पा रहे होंगे, इस तरह की रेलिंग बना देते हैं वो, ये देखा हूँ। देखिए आप कोई भी अच्छी आप बंगलो कोठी देखेंगे ना, उसमें बहुत स्लीक सा डिज़ाइन होता है, एक पाइप चल रहा है उसमें ग्लास लगा हुआ, ग्लास नहीं है तो 2 पाइप चल रहे होंगे एसएस के, ठीक है ना, 3 पाइप चल रहे होंगे। ये फूल पत्ती वाले डिज़ाइन आप कहाँ देखेंगे, आप वहीं देखेंगे जो आसपास में जो है दिल्ली एनसीआर के जो आसपास के जो गांव हैं, हापुड़ मेरठ, जो नए नए अमीर हुए हैं, प्रधान बन गए, जिनका बाप मर गया, नया पैसा आया, जो अमीरी अपनी शो करना चाहते हैं, उनके आप ये उल्टे सीधे डिज़ाइन देखेंगे। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा डिज़ाइन को अपना सिंपल रखिए, ठीक है ना, इसलिए हल्का रखिए, और कॉस्टिंग भी आपकी कम आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये सब ऐड करने से आपका रेट भी बढ़ जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ये 304 से भी कुछ अच्छा हो जाएगी, 304 से बहुत अच्छी चीज़ है, 316 भी है, 300 इवन 320 भी है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर 304 भी अगर अच्छी क्वालिटी का जिंदल कंपनी का ले लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट ज़रूर करिएगा, और रेट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 400 से लेकर 700 के आसपास का रेट इसका एसएस का आता है रनिंग फिट का, ठीक है।
अगर आप केजी में बात करते हैं रेट की, तो उससे गेज का जरूर पता कर लीजिएगा, ठीक है, किस गेज में बनाएगा। किसी भी गेज में केजी में बनाए चाहे रनिंग फिट बनाए, गेज का जरूर पता कर लीजिएगा। गेज में भी बहुत बड़ा ये खेल खेलते हैं, कम गेज का माल दे देंगे, ज़्यादा गेज का माल दे देंगे आपको सस्ता, उनको सस्ता पड़ेगा, आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा अगली बार जब अपनी रीलिंग बनवाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।